हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो विशेष रूप से हमारे बीच में हैं, मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष विधानसभा के और भटियात विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, श्री नीरज नैयर जी जो हमारे बड़े भाई हैं और चंबा के माननीय विधायक हैं, श्रीमती आशा कुमारी जी जो हमारी वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं और पूर्व विधायक हैं डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की, आदरणीय ठाकुर सिंह भरमौरी जी जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, इस क्षेत्र के पूर्व में मंत्री रहे हैं और पूर्व इस इलाके के विधायक हैं, श्री यशवंत खन्ना जी जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं पूर्व में तीसरा विधानसभा क्षेत्र से, हमारे जिला परिषद के सदस्य हमारे भाई ललित ठाकुर जी, रमेश राव जी जो हमारे इंचार्ज हैं, सुरजीत भरमौरी जी ये भी हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव हैं और इसी इलाके से संबंध रखते हैं, ब्रह्मानंद जी, कमल ठाकुर जी, लियाकत अली जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा के, सुमित ठाकुर जी जो हमारे उन्ना से संबंध रखते हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और यहाँ पे ऑब्जर्वर के रूप में अपनी भूमिकाएं दे रहे हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी और सबसे बड़े हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, खास करके लोकल मीडिया है, लोकल मीडिया को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि लोकल मीडिया प्रदेश की मीडिया देश की मीडिया की तरह नहीं है। देश की मीडिया जो केवल एक ही सुर बोलती है, अगर मैं शब्द का प्रयोग करूं तो गोदी मीडिया बनकर रह गई। दिन रात कितने भी चैनल आप उठाकर देख लें, देश वाले जो राष्ट्रीय स्तर के चैनल है एक ही भाषा बोलते हैं, उन चैनलों के ऊपर आपको भाजपा के प्रवक्ता की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सारा काम जो है वो चैनल वाले ही पूरा कर देते हैं। मगर मैं हिमाचल की मीडिया को बधाई देना चाहता हूं कि वो निष्पक्ष तरीके से जहां पे हमारी खिंचाई करनी होती है हमारी खिंचाई भी करती है, मगर उसके साथ साथ जो अच्छे कार्य हमारी सरकार करती है उसको भी बेबाक तरीके से दिखाती है। इसके लिए भरमौर की मीडिया को और हिमाचल की मीडिया को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं। हम आज एक नई शुरुआत के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं साथियों, एक नई उड़ान भरनी है, विकास की उड़ान भरनी है, समृद्धि की उड़ान भरनी है। हिमाचल प्रदेश के हर विकास हर इलाके, चाहे वो हमारा पांगी भरमौर है, चाहे लाहौल स्पीति है, चाहे किन्नौर है, चाहे कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, चाहे सिरमौर है, एक ही नारा है, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण विकास। हमने हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाना है और उस दृष्टि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो प्रदेश सरकार में चौगुना विकास हिमाचल प्रदेश के हर कोने का करवा रहे हैं, उसको जो हमारे लोकसभा के चुनाव और प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, आप जिस तरीके से देख रहे हैं जो हवाएं पूरे देश के अंदर आज बदल रही, अभी हमारे 2 चरण के चुनाव देश के अंदर हो चुके हैं, उसमें खास रूप से जो दक्षिण भारत के अंदर चुनाव हुए हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हमारे चुनाव हुए हैं, जो इन्होंने आज नारा दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का, आज जो हकीकत है वो ये है कि दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ। आज जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर दे के रखा हुआ है, जो हवाएं आज बदलाव की चली हुई है, इनको 200 सीटें भी पूरा करना जो है वो जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो 200 सीटें पूरा करना भी मैं समझता हूं कि मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पूरी मजबूती के साथ ये बात कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में
चारों की चारों लोकसभा सीटें, चाहे वो मंडी है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो हमीरपुर है और चाहे वो आपका शिमला संसदीय क्षेत्र है, हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे, श्रीमती सोनिया गांधी की झोली में डालेंगे और इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र के अंदर मजबूत तरीके से बनेगी और हिमाचल के जितने भी मसले केंद्र सरकार के साथ पेंडिंग है उनको हम आने वाले समय में जो है वो उठाने का कार्य करेंगे। मैं कोई यहाँ पे किसी की निंदा करने के लिए नहीं आया हूँ, किसी की कोई कटाक्ष करने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं एक युवा प्रत्याशी के रूप में और मुझे सौभाग्य मिला है हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने जो भरोसा हमारे अंदर जताया है और इस कम उम्र में 34 साल की उम्र में मुझे मंडी संसदीय क्षेत्र से जो उम्मीदवार घोषित किया है, हालांकि मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मुझे एक जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश सरकार ने दी। मैं शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कम उम्र में 2 बार वहां से अपना विधायक चुना। मगर जब पार्टी ने ये आदेश दिया, पार्टी ने ये कहा कि आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, तो हमने उनकी बात को माना, उनको स्वीकार किया और ये कहा कि हम फ्रंट फुट पे लड़ाई लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हमने ये आश्वासन दिया कि मंडी संसदीय सीट को हम जीतकर कांग्रेस पार्टी की झोली में फिर से वापस डालेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा एक करसोग में भी कार्यक्रम है जिला मंडी में। मैं कुछ ही शब्द कहकर अपनी बात को विराम करूंगा। हम एक विजन के साथ आए हैं साथियों, हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते, हम किसी के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम एक क्लियर मैंडेट के साथ आए हैं कि हमने मंडी संसदीय क्षेत्र को, जो हिमाचल प्रदेश का 2/3 ज्योग्राफिकल एरिया है, इसका नाम पूरे देश के अंदर मंडी संसदीय क्षेत्र का डंका आने वाले समय में बजेगा। इस चीज का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। मिलकर हमें इस लड़ाई को लड़ना है, मिलकर हमें मंडी संसदीय क्षेत्र के जितने भी प्रमुख मुद्दे हैं उसके लिए मैंने जितनी भी मीडिया इंटरेक्शन करी है, जितने भी हमने लोगों के साथ संवाद किया है, मैंने अपनी प्राथमिकताएं लोगों के बीच में रखी है। मंडी शहर जो हमारा मंडी संसदीय क्षेत्र का दिल है, वहां पर आने वाले समय में जैसे धर्मशाला के अंदर, जैसे शिमला के अंदर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चला हुआ है, ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता रहेगी। जब हम यहां से जीतेंगे, हमारी सरकार यहां से इसकी प्राथमिकता दिल्ली को भेजेगी और मंडी शहर को हम स्मार्ट सिटी के माध्यम से जोड़ने का कार्य आने वाले समय में प्राथमिकता के साथ करेंगे। ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है। उसके साथ साथ क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र जैसे मैंने आपको कहा बहुत दूर दराज का इलाका है, बहुत फैला हुआ इलाका है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा मंडी जिला का जोगिंदर नगर का इलाका है, बरोट वैली है, वहां से हमने जो भूभू जोड़ टनल जो सीधे आपके कुल्लू इलाके के लग वैली को जोड़ती है, जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जोड़ना ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता चुनाव जीतने के बाद रहेगी। और ये बातें मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूं, इसकी नींव पहले ही हमारी सरकार ने रख दी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने इस विषय को पहले ही प्राथमिकता पे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से उठाया है और उन्होंने सरकार की ओर से इसको प्राथमिकता पे इस टनल का निर्माण करने के लिए कार्य जो है उसकी भूमिका को हमने शुरू कर दिया है और इसको जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद हम इस विषय को प्राथमिकता पे केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। वैसे ही हमारा संसदीय क्षेत्र का जो दूसरा इलाका है, हमारा जो जलोरी जोत टनल है, जो हमारे आनी क्षेत्र को, जो हमारा सतलुज वैली है और हमारा ब्यास नदी की वैली है, उसको जोड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक है।
जो हमारा लूरी से औट नेशनल हाईवे है, ये